Good morning friends, all of you in DPS online YouTube channel. I am Karram Dadral, an English teacher of DPS schools. देखो बच्चों, फर्स्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी पैराग्राफ के बारे में। आज हमारा जो सेकंड वीडियो है इसमें हम चर्चा करेंगे पॉइंट्स के बारे में। आपके 4 पॉइंट्स हैं, तो पहले पॉइंट के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पहली पॉइंट है आपकी रिस्क। रिस्क का मतलब होता है बच्चों जोखिम। देखो बच्चों, हर काम में जोखिम होता है, तो अब हमें कैसे क्या करना है, तो जो रिस्क के पॉइंट के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी बताई जाएगी। आपके एक्सप्लेनेशन 4 नंबर की आती है बच्चों। आपको एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से करनी है यह भी हम आप आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो लेट्स गो। तो एक्सप्लेनेशन करने से पहले हमें इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझना होगा, इसके प्रत्येक वर्ड को समझना होगा, प्रत्येक वर्ड की मीनिंग को समझना होगा। तो देखो चलो पॉइंट, सबसे पहले हम पॉइंट की रीडिंग करेंगे। लेट्स गो। देखो बच्चों, सब सामने देखो। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, to reach out for another is to risk involvement, to expose feeling is to risk exposing your true self। अब देखो, to place ideas and dreams before a crowd is to risk, to be called native, to love is to risk not being loved in return, to live is to risk dying, to hope is to risk despair, to try is to risk failure, but risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing। The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing। They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, teach and grow, love and live। Chained by their certitude, they are slaves, they have forfeited their freedoms। Only a person who risks is truly free। तो देखो, इस पॉइंट में बताया गया है। पहले मैं एक एक वर्ड का आपको अर्थ बता देता हूँ। देखो बच्चों, लाभ, टू लाभ, लाभ यानी हंसना, इज यानी है, टू रिस्क यानी जोखिम, अपीयरिंग का फूल, अपीयरिंग यानी प्रकट होने का, द फूल यानी मूर्ख। दूसरी लाइन में है, टू डीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, डीप यानी रोना, इज टू रिस्क यानी है, रिस्क यानी जोखिम, अपीयरिंग यानी प्रकट होने का, सेंटिमेंटल यानी भावुक। टू रीच आउट फॉर अनदर, दूसरे के पास पहुंचने में जोखिम है। इनवॉल्वमेंट संलिप्तता का, संलिप्तता का मतलब स्वार्थ, इसका कोई ना कोई स्वार्थ है। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, और अपनी भावनाएं प्रकट करने में एक्सपोजिंग में खुल जाने का जोखिम है। द ट्रू सेल्फ, सत्य, सत्य उजागर होने का जोखिम है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क, और भीड़ के सामने अपने विचार रखने में जोखिम है। इसका टू बी कॉल्ड नेटिव, नेटिव यानी होता है मूर्ख कहलाने का, और पब्लिक के सामने अपने विचार रखने में हर कोई आदमी आपको मूर्ख कहेगा। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, और प्रेम में किसका जो जोखिम है, प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिलने का जोखिम है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, और जीने में किसका जोखिम है, मरने का जोखिम है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, आशा में, होप यानी आशा में रिस्क है, डेस्पेयर निराशा का। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, और कोशिश करने में असफलता का जोखिम है। अब आगे लास्ट में क्या कह रहा है, यहाँ तक का हमने जोखिम की चर्चा की। अब कभी कह रहा है बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन हमें रिस्क लेनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हेजर्ड, यानी सबसे बड़ा खतरा क्या है, हेजर्ड, हेजर्ड क्या है, डेंजर, खतरा। इन लाइफ, जीवन में सबसे बड़ा खतरा किसका है, इज टू रिस्क नथिंग। भाई सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो जीवन में रिस्क नहीं लेता है वो कुछ नहीं कर सकता। रिस्क नहीं लेना ही
सबसे बड़ा खतरा है। द पर्सन रिस्क नथिंग, जो आदमी रिस्क नहीं लेता है, हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, डज नथिंग, कुछ नहीं कर सकता, इज नथिंग, कुछ भी ना के बराबर है, एंड बिकम्स नथिंग, और कुछ बन भी नहीं सकता। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वे जो आदमी कष्ट और दुखों से बचने की कोशिश करते हैं, वो कष्टों से तो बच तो जाते हैं, बट दे लेकिन कैन नॉट लर्न, वो क्या कर सकते हैं, न तो सीख सकते हैं, न कुछ महसूस कर सकते हैं, ग्रो, न आगे बढ़ सकते हैं, लव, न प्रेम कर सकते हैं, एंड लिव, और नहीं वो चैन से जी सकते हैं। चैंड बाय देयर सर्टिट्यूड, उनके दृष्टिकोण बंध जाते हैं, दे आर स्लेव, और उनका जीवन क्या हो जाता है, एक दास की तरह हो जाता है। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, उनकी आज़ादी छीन ली जाती है। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, और एक वही आदमी स्वतंत्र है जो रिस्क लेता है। अब देखो हम इसका ढंग से अध्ययन करेंगे। टू लास्ट इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, कवि कह रहा है, देखो इस रिस्क के जो पोइम है उसके जो कवि कौन है, जेनेट रैंड, कौन है तो जेनेट रैंड। तो कवि कह रहा है कि टू लास्ट, हंसने में, इज टू रिस्क, जोखिम है, अपीयरिंग द फूल, मूर्ख कहलाने का। कवि कह रहा है कि प्रत्येक चीज में जोखिम है। उदाहरण के लिए समझा है कि हंसने में मूर्ख कहलाने का जोखिम है। क्या कहलाने का जोखिम है, मूर्ख कहलाने का जोखिम है। दूसरा है टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, देखो टू वीप यानी रोने में जोखिम किसका है, टू वीप रिस्क यानी जोखिम है, अपीयरिंग यानी प्रकट हो जाने का, सेंटिमेंटल यानी भावुक, अगर हम ज्यादा रोएंगे तो ज्यादा रोने में हमारे को किस चीज का जोखिम है, भावुक हो जाने का जोखिम है। तो पहली चीज हंसने में किसका जोखिम बताया, तो लेकिन ने वो कवि ने हंसने में मूर्ख कहलाने का, रोने में भावुक हो जाने का जोखिम है। तीसरा टू रीच आउट फॉर अनदर, और दूसरे के पास में अगर सहायता करने के लिए अगर आप पहुंच रहे हैं तो इच टू रिस्क, उसमें जोखिम है, इन्वॉल्वमेंट, क्या किसका, संलिप्तता का। ये संलिप्तता क्या होती है बच्चों, संलिप्तता ये होती है कि हर कोई आदमी आपको ये कहेगा कि इस आदमी का कुछ न कुछ जरूर स्वार्थ है, इसीलिए इसकी हेल्प कर रहा है। तो दूसरे आदमी के पास में जाने में किस चीज का जोखिम हुआ, संलिप्तता का जोखिम है। टू एक्सपोज फीलिंग, टू एक्सपोज यानी वर्णन करने में, बखान करने में, इसका फीलिंग्स, अपनी भावनाओं का वर्णन करने में भी जोखिम है। इसका कई बार क्या हो जाता है, अगर आप अपने आप बीते बताते हो ना, तो कई किस प्रकार के गूढ़ रहस्य हैं वो भी खुल जाते हैं। तो अपनी भावनाएं प्रकट करने में किस चीज का जोखिम है, जोखिम है एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ यानी सत्य उजागर होने का जोखिम है। 3-4 नंबर समझा गया। हंसने में मूर्ख कहलाने का, रोने में भावुक हो जाने का, और दूसरे के पास में सहायता करने के लिए जाने में संलिप्तता का, और अपनी भावनाएं प्रकट करने में इसका सत्य उजागर होने का जोखिम। ये 4 जोखिम हमने पढ़ ली। अब आगे देखो नंबर 2 क्या होता है। नंबर 2 है टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क। देखो टू प्लेस यानी रखने में, आइडियाज एंड ड्रीम्स अपने विचार और सपने रखने में, किसके सामने, बिफोर क्राउड एंड ड्रीम के सामने अपने विचार और जोखिम रखने में किस चीज का जोखिम है, किसका जोखिम है, टू बी कॉल्ड नेटिव, नेटिव यानी मूर्ख कहलाए जाने का, अल्पज्ञानी, अल्पज्ञानी। अगर आप भीड़ के सामने अपने विचार और सपने रख रहे हो तो भीड़ में क्या करेंगे, हर कोई आदमी कहेगा कि यह आदमी अल्पज्ञानी है, इसको थोड़ा ही ज्ञान है। इस प्रकार से भीड़ के सामने विचार और सपने रखने में
अल्पज्ञानी कहलाने का जोखिम है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। देखो, अब प्रेम करने में किसका जोखिम है? टू लव यानी प्रेम करने में जोखिम है किसका? नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, यानी प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिलने का जोखिम है। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हो और अगर सामने वाला, जरूरी नहीं है वो भी आपसे प्रेम करे, वो आपसे प्रेम नहीं भी कर सकता है। इसलिए प्रेम करने में किसका जोखिम हुआ? प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिलने का जोखिम है। और टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, और जीने में जो हम जी रहे हैं ना उसमें किसका जोखिम है? मरने का। यहाँ पे अंत में सभी को मरना भी है, तो जीने में मरने का जोखिम है। तो दूसरे पैराग्राफ में, दूसरे स्टेंजा में हमने क्या देख लिया? भीड़ के सामने अपने विचार रखने में अल्पज्ञानी कहलाने का जोखिम है। प्रेम में प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिलने का जोखिम है, और जीने में मरने का जोखिम है। अब तीसरा स्टेंजा देखो, टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर। टू होप इन आशा करने में, आशा करने में किसका जोखिम है? रिस्क डेस्पेयर यानी निराशा का जोखिम है। आशा करने में निराशा का जोखिम कैसे है कि अगर आप किसी चीज की आशा सुन रहे हो, आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, तो आपके निराशा हाथ लगेगी। तो आशा में किसका जोखिम हुआ? निराशा का जोखिम है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, और कोशिश करने में किसका जोखिम है? फेलियर यानी असफल हो जाने का जोखिम है। यानी कोशिश में असफलता का जोखिम है। तो आशा में निराशा का जोखिम है और कोशिश में असफलता का जोखिम है। लेकिन अब जेनेट क्या कह रहे हैं? बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन हमें रिस्क लेनी चाहिए। भाई ऐसे थोड़ी है भाई सब काम में जोखिम है तो काम ही नहीं करें, नहीं, हमें रिस्क जरूर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा क्या है? द ग्रेटेस्ट हैजर्ड, सबसे बड़ा खतरा क्या है इन लाइफ, इन जीवन में सबसे बड़ा खतरा तो यह है इज टू रिस्क नथिंग, यानी रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा खतरा है। बच्ची एक चीटी है, बार बार चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, लेकिन अंत में सफलता जरूर मिलती है। इसलिए हमने पढ़ा है ना, भाई सोए हुए सेब के मुंह में किरण प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा खतरा है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि जीवन का सबसे बड़ा खतरा क्या है? रिस्क नहीं लेना। अब आगे है, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो आदमी रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, कुछ नहीं कर सकता। जो आदमी हर काम से डरता है वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, और कुछ नहीं करेगा तो उसके पास में हैड नथिंग, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं पाएगा वो। इज नथिंग, वो स्वयं भी ना के बराबर है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। एंड बिकम्स नथिंग, और आगे कुछ बन भी नहीं सकता। देखो इसमें क्या है? डज नथिंग, कुछ नहीं कर सकता, हैज नथिंग, कुछ पा नहीं सकता, इज नथिंग, वो खुद भी ना के बराबर है, और बिकम्स नथिंग, और कुछ बन भी नहीं सकता। दे में अवॉइड सफरिंग, वो आदमी जो सफरिंग एंड सोरो, कष्ट और दुखों से बच तो सकते हैं, लेकिन बट दे कैन नॉट लर्न, ऐसे आदमी कैन नॉट लर्न, न तो सीख सकते हैं, फील न कुछ महसूस कर सकते हैं, चेंज नहीं अपने आप में बदलाव ला सकते हैं, ग्रो न आगे बढ़ सकते हैं, लव नहीं किसी से प्रेम कर सकते हैं, एंड लिव नहीं स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। इसलिए हमें रिस्क तो लेनी ही चाहिए। तो जो आदमी कष्ट रिस्क नहीं लेता है वो आदमी कष्ट और दुखों से तो बच सकता है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता? वो कुछ सीख नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता, प्रेम नहीं कर सकता, और अच्छी तरह से स्वतंत्र रूप से जीवन यापन नहीं कर सकता। चैन बाय देयर सर्किट्यूड, क्योंकि उनके दृष्टिकोण क्या हो जाते हैं? बंध जाते हैं, यानी उनकी संकीर्णता में वो बंध जाते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, और उनकी आज़ादी छीन ली जाती है।
उनकी आज़ादी छीन ली जाती है, वो एक गुलाम के रूप में जीवन यापन करते हैं। ओनली ए पर्सन लास्ट में जेनेट ने कहा है कि केवल वही आदमी स्वतंत्र है वो रिस्क लेता है, इज ट्रूली फ्री, वो इस वास्तविक रूप में स्वतंत्र है। तो ये आपको इसी तरह समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, व्याख्या करने के लिए देखो एक्सप्लेनेशन को आपको तीन टॉपिक का वर्णन करना है। सबसे पहले लिखना है आपको रेफरेंस। क्या लिखना है? रेफरेंस। रेफरेंस में आपको कवि और कविता दोनों का नाम लिखना है। तो कैसे लिखोगे बच्चों? द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन, प्रस्तुत पंक्तियां ली गई हैं, हैव बीन टेकन, ली गई हैं, फ्रॉम द पोइम। अब पोइम का नाम यहाँ पे लिखना है। क्या नाम है आपको पोइम का? रिस्क से ली गई है। कंपोज्ड, जो किसके द्वारा रचित है? कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड के द्वारा विरचित है। तो इस प्रकार से आपको रेफरेंस क्या लिखना है? कवि और कविता का नाम लिखना है। नंबर 2 है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब पर्सन। अब कॉन्टेक्स्ट में इससे जो 4 या 5 पंक्तियां देंगे, उस 4 या 5 पंक्तियों में क्या भाव है वो लिखना है। तो इसमें है द पोएट सेड दैट, कवि कहता है कि एवरीथिंग हैड रिस्क, प्रत्येक चीज में जोखिम है। नथिंग इज पॉसिबल विदाउट रिस्क, और बिना रिस्क के कुछ भी संभव नहीं है। इस प्रकार से इसमें ये भाव बताया गया है। डिफरेंस क्या लिखना है आपको? कवि और कविता का नाम। डिफरेंस का मतलब है संदर्भ। कॉन्टेक्स्ट का मतलब प्रसंग यानी आपको इस पंक्तियों में क्या भाव है वो लिखना है। और नंबर 3 एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। देखो बच्चों व्याख्या कैसे करनी है आपको। ये एक्सप्लेनेशन आपके 4 नंबर की आती है। 1 नंबर इसका और 2 नंबर की एक्सप्लेनेशन आती है। तो इसमें लिखना है सबसे पहले सरल भाषा में लिखना है आपको। द पोएट, जो पहला स्टैंजा है हमारा ये, इसके हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। To laugh is to risk appearing the fool, to weep is to risk appearing the sentimental, to reach out for another is to risk involvement, to expose feeling is to risk exposing your true self। तो इसमें लिख रहा हूँ द पोएट से, कवि कहता है दैट की एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, हैज रिस्क, प्रत्येक चीज में जोखिम है। एग्जाम्पल एज, या एज एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में। एज एग्जाम्पल इफ वी लाभ, अगर हम हंसेंगे तो वी शैल के कार्य तो हम मूर्ख कहलाएंगे। इफ वी वीप, अगर हम रोएंगे वी विल बी कार्ड
सेंटिमेंटल और इमोशनल, हम भाव कहलाएंगे। तीसरा है टू रीच आउट फॉर अनदर, अगर हम दूसरे के पास में जा रहे हैं। द पोएट सेइंग, कवि कहता है, इफ वी गो टू अनदर पर्सन फॉर हेल्प, अगर हम दूसरे व्यक्ति के पास में जाते हैं, दैट पीपल will regard us selfish man, तो लोग हमें एक स्वार्थी आदमी कहेंगे। टू एक्सपोज फीलिंग, इफ वी से आवर feelings to another person, अगर हम हमारे भावनाएं दूसरे व्यक्ति को कहेंगे, another persons, then in many times we expose our great true self। दस इस प्रकार से एवरीथिंग, इस प्रकार से प्रत्येक चीज में क्या है, रिस्क है। एवरीथिंग हैज रिस्क। इस प्रकार से बच्चों देखो आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। सबसे पहले आपको कवि और कविता का नाम रेफरेंस में लिखना है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में आपको इन 4 या 5 पंक्तियां हैं, उन 4-5 पंक्तियों में क्या भाव है वो बताना है। फिर उसके बाद में एक्सप्लेनेशन में आपको अपनी भाषा में, सरल भाषा में, उससे जो स्टैंजा है उसका सरल भाषा में आपको अनुवाद करना है इंग्लिश में। ये छोटे छोटे सेंटेंस लिख करके सरल भाषा में आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। इस प्रकार से आपको ये करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई आपको कंप्लेन है तो आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।